11 आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 4.7 लेट अस सम अप. सो दिस यूनिट हैज़ टेकन अप इन डिटेल ईच एस्पेक्ट ऑफ द सेक्शन इन द कोर्स टू एक्सप्लोर डायमेंशंस दैट मे बी लेस विजिबल इन द फर्स्ट रीडिंग. सो फर्स्ट रीडिंग में अगर कुछ भी डायमेंशन लेस विजिबल होगा, इसीलिए अभी इस वाले यूनिट में हम लोगों को पूरी चीज़ें डिटेल में बताई गई है हर एक सेक्शन का. सो दिस सेक्शन इज़ प्राइमरीली अबाउट करना. सो ये जो सेक्शन है वो अबाउट करना है. एट द सेम टाइम थ्रू इट ओपन्स अप सेवरल अदर लेयर्स. सो काफ़ी सारे इस टेक्स्ट में अदर लेयर्स को भी बताया गया है, जैसे कास्ट, क्लास, हेरार्चीज, जेंडर स्टीरियोटाइप, लॉयल्टी, ऑब्लिगेशन, धर्मा, फैमिली डायनेस्टी एंड इट्स स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन, बॉन्ड्स ऑफ लव एंड किंगशिप, डायनेस्टी एंड प्रीडिटर्मिनेशन अमंग अदर्स. सो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर हुई है. द टेक्स्ट मूव्स इन सेवरल डायरेक्शंस एंड टेक्स into account the opinions of different characters such as Krishna, Kunti, Bhishma, Drona, विदुरा एंड धृतराष्ट्र. सो यहाँ पे काफ़ी सारे ओपिनियंस भी बताए गए हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के, जैसे कृष्णा, कुंती, भीष्मा, द्रोणा, विदुरा और धृतराष्ट्र का. इंडेड प्राइमरीली ऑफ कर्णा. सो यहाँ पे प्राइमरीली कर्णा के बारे में एक्स्ट्रा है. द वास्ट स्कोप ऑफ नैरेटिव विडेंट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द टेक्स्ट एंड इट गेट्स ऑल्टर्ड एज न्यू नैरेटिव्स इमर्ज इन द प्रोसेस ऑफ मोमेंट. सो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कोप्स हैं, नैरेटिव्स हैं, जिसे हम लोगों को समझना है इस मतलब टेक्स्ट के हिसाब से वहाँ के वर्ल्ड को. एंड प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे काफ़ी सारे नरेटिव्स हैं जो एक मतलब उस चीज़ के बारे में एक्चुअली इस यूनिट में है. सो एक्चुअली हम लोग इसको पूरा को देख लेते हैं कि क्या है इस यूनिट में. पूरा सम अप करते हैं. ओके, ये वाला यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से बहुत कुछ आता है. द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा फ्रॉम द उद्योग पर्वा. सो ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ कर्णा. सो अभी तक हम लोगों को कैरेक्टर समझ में आ गया होगा कर्णा का. उसके बाद द प्रेडिकमेंट ऑफ कर्णा, टेम्पटेशन. सो यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्सेशन देखा था कृष्णा के साथ कर्णा का. उसके बाद कर्णाज रिस्पॉन्स टू कृष्णा. उसके बाद फिर कर्णा का ड्रीम क्या था, लाइक उसने क्या सपना देखा था. उसके बाद कुंती और कर्णा का जो कन्वर्सेशन था वो. उसके बाद क्लास डिफरेंसेस, सूता और क्षत्रिय का एक्चुअली क्लास डिफरेंसेस भी बताया गया है. उसके बाद स्ट्रैटेजी इन वॉर में क्या स्ट्रैटेजी थी. उसके बाद द सीरीज़ ऑफ नैरेटिव्स, जहाँ पे भीष्मा और द्रोणा का जो नैरेटिव था. उसके बाद फिर विदुरा और गांधारी और धृतराष्ट्र का भी नैरेटिव था. उसके बाद फिर लेट अस सम अप. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स जो था एक्चुअली हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं. इंट्रोडक्शन, लेट अस ट्राई टू कैटेगराइज द डिफरेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द चैप्टर 55 उद्योग पर्वा ऑफ महाभारत. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ मतलब वो जो है बुक 5 में जो भी चैप्टर 55 में जो भी उद्योग पर्वा वाला सेक्शन है उसको एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे समरी टाइप दिया है. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ कर्णा. से यहाँ पे कर्णा का कैरेक्टरिस्टिक्स है. इवन सिंस हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द सीन, कर्णा हैज़ विश्ड टू प्रूव हिज वॉलियर. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली यही बताया गया है जो कर्णा है वो हमेशा से अपना जो ताकत है उसको शो करना चाहता था. टू अचीव दिस ही चैलेंजेस अर्जुना. सो यहाँ पे एक्चुअली अपना जो ताकत दिखाने के लिए कि वो भी कुछ कर सकता है, उसके लिए वो इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो अर्जुन को चैलेंज कर लेता है कि लाइक वो भी स्किलफुल है, वो भी एक स्किलफुल वॉरियर है, वो भी बहुत ब्रेव है, उस चीज़ को दिखाने के लिए कि वो अर्जुन के इक्वली ब्रेव है. सो द ही ग्रैपल द क्वेश्चन ऑफ हिज बर्थ एंड ओरिजिन. सो वो काफ़ी ज़्यादा ईगर होता है कि उसके बर्थ के बारे में जानने के लिए, एंड ये सारी चीज़ें वो क्वेश्चन करता है. द अवेयरनेस दैट ही वॉज बॉर्न क्षत्रिय बट डिनाइड द राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट कम विद इट मेक्स हिज बीटर एंड एंग्री. सो यहाँ पे वो उसका जो विश था कि वो भी क्षत्रिय हो, वो जब उसको पता चलता है कि वो पैदा ही क्षत्रिय हुआ था, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा दिलाता है और वो डिनाई कर देता है इस राइट को कि वो क्षत्रिय नहीं होगा. वो एक्चुअली सूता था तो वो सूता ही लेगा अपने आप को, क्योंकि एज उसके फादर ने उसको एक सूता आइडेंटिटी दी है, इसीलिए. बॉर्न अ क्षत्रिय, आई हैव येट नॉट रिसीव द रिस्पेक्ट ड्यू टू अ बेरन. वट enemy could have done me greater harm than you Kunti have. So you have मीन्स कुंती. सो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ उसका वर्ड्स होता है. एक्चुअली वो काफ़ी गुस्सा होता है कुंती के ऊपर. एंड या उसके बाद आता है द प्रेडिकमेंट ऑफ कर्णा, टेम्पटेशन. सो यहाँ पे एक्चुअली संजय जो होता है वो धृतराष्ट्र को सब कुछ बता रहा होता है कि कृष्णा ने कर्णा को क्या बोला, फिर कर्णा का रिस्पॉन्स क्या था, ये सब. तो या ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है प्रेडिकमेंट में. उसके बाद कन्वर्सेशन विद कृष्णा. सो यहाँ पे
कन्वर्सेशन जो होती है कृष्णा के साथ कर्णा का, वो होता है। सो हैविंग आस्क्ड कर्णा टू माउंट हिज चैरियट, कृष्णा begins to unveil a special सेमिनल ट्रूथ अबाउट द फॉर्मर ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे जो चैरियट मीन्स रथ होता है। सो जो कृष्णा जो है वो एक्चुअली कर्णा से ऐसी बात करने के लिए आता है। ही ड्रॉज ऑन द स्क्रिप्चर्स टू सजेस्ट दैट अ सन born to a woman before marriage stands to claim his right as a legitimate son. You Karna are born that way. Under law you are the son of Pandu. So अगर कोई भी बिफोर मैरिज किसी वुमेन का अगर बच्चा हुआ तो वो जो है उसका प्रेजेंट हस्बैंड का भी बेटा हो जाएगा ना, उसका भी बेटा होगा, लीगल बेटा होगा। सो एज उस वे में अगर देखें तो जो कर्णा है वो पांडु का भी बेटा है। सो या उस लॉ से देखें तो इसीलिए तो वो एज वो पांडु का बेटा है तो वो पांडव्स का भाई हुआ एंड सबसे बड़ा भाई होगा क्योंकि वो युधिष्ठिर से भी पहले पैदा हुआ था, इसीलिए जो राजा बनेगा तो वो कर्णा होगा। अंडर द कंस्टेंट ऑफ द बुक ऑफ लॉ कम विथ मी एंड यू शैल बी किंग। सो इस तरह से अगर देखें लॉ के हिसाब से तो तुम राजा बनोगे। दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रेट टेस्टिंग फॉर कर्णा। सो यहाँ पे ये जो मोमेंट था वो टेस्टिंग था, ग्रेट टेस्टिंग था कर्णा के लिए कि वो लालच में जाके वो पांडव्स के साथ चला जाता है या फिर अपने दोस्तों के साथ जो दुर्योधना के साथ लॉयल रहता है और अपने जो असली मीन्स वो तो क्षत्रिय ही था, बट द थिंग इज़ कि वो अपने जो फादर जिन लोगों ने उनको सूता आइडेंटिटी दी थी एंड उसको जो जिन्होंने पाला पोसा था वो उनकी आइडेंटिटी छोड़ के वो अपना सपना जो वो क्षत्रिय बनना चाहता था तो वो लेने के लिए वो धरना चला जाए। सो ये एक्चुअली एक ग्रेट टेस्टिंग था करना के लिए। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद फिर वो मना भी कर देता है। द 5 पांडवास शेल स्क्रैप्स द योर फीट एज योर ब्रदर। सो यहाँ पे जो कृष्णा था वो उसको टेम्प्ट करने की कोशिश करता है कर्णा को, बिकॉज कर्णा राजमहल को मना कर सकता है, राजा बनने को मना कर सकता है, इवन वो सब कुछ मना कर सकता है, उसको कोई लग्जरी नहीं चाहिए होती है, वो क्षत्रिय को भी मना कर सकता है कि मुझे क्षत्रिय नहीं बनना। बट द थिंग इज़ कि जब वो पांडवास अगर उसके फीट पे आके झुके तो ये चीज़ जो था वो उसको टेम्प्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए जो कृष्णा जो है वो ये सारी चीज़ें यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें बोलता है कर्णा को ताकि कर्णा टेम्प्ट हो जाए, बट कर्णा इसमें भी टेम्प्ट नहीं होता। उसके बाद ओके ये सारी चीज़ें। उसके बाद कर्णास रिस्पॉन्स टू कृष्णा। सो यहाँ पे कर्णा जो है वो सीधा मना कर देता है कृष्णा को कि द पेन अटैच टू बीइंग डिस्कार्डेड एट बर्थ इज़ पेलेबल ऑफ इन कृष्णा स्पीच। तो यहाँ पे एक्चुअली कर्णा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है बिकॉज जो कुंती है उन्होंने उसको तब छोड़ दिया था जब वो बच्चा था एंड नाउ शी इज़ कमिंग। तो ये एक्चुअली वो बोलता है कि ये कुंती अपने लिए कर रही है, इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है, वो वापस से मुझे अपनाना चाहती है, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो ताकि वो पांडव्स के साथ चला जाए और पांडव्स के जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाए। एंड ये सारी चीज़ें कर्णा बोलता है एंड यहाँ पे यही चीज़ होती है। उसके बाद कृष्णा कॉल्ड कर्णा एंड नन एल्स बिकॉज ही विश टू अवॉइड द वॉर। सो यहाँ पे वो कृष्णा जो है वो कर्णा को बोलता है ताकि उसको लाइक ये वॉर वगैरह उसको अवॉइड करते बन सके। शायद कृष्णा को सब कुछ पता था कि लाइक कौन जीतने वाला है, शायद इसीलिए वो अवॉइड कर रहा था, कर्णा को बचाने की कोशिश कर रहा था, और शायद कर्णा को ये पता था इसीलिए वो शायद अपने आप को और अपने बाकी के दोस्तों को लाइक जो भी फल है उन लोगों को, जो भी अधर्म उन लोगों ने किया है उसके लिए उनको उनका उचित पनिशमेंट मिले, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहा था ताकि उसको खुद को भी पनिशमेंट मिले प्लस उनके जो भी साथी थे उनको भी पनिशमेंट मिले, क्योंकि उसको भी शायद पता था कि कौन जीतने वाला है। उसके बाद कर्णास ड्रीम्स, यहाँ पे कर्णा जो है वो सपना देखता है जिसमें वो सब चीज़ों का वर्णन करता है कि लाइक युधिष्ठिरा जो होता है वो कैसे आता है, भीम कैसे आता है। ओके यहाँ पे या ये सब लिखा रहता है। वुल्फ वैली मतलब वो भीम को ही बोलते हैं। सो भीम सर्विंग द अर्थ फ्रॉम अ टॉप माउंटेन सजेस्ट टू कर्णा हिज इनएविसिबिलिटी। ओके सो ये सारी चीज़ें वो देखता है अपने सपने में एंड काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। ओके
यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डिड कृष्णा टेम्प्ट कर्णा टू जॉइन द पांडवास? वॉज इट फॉर अ वेल बीइंग ऑफ कर्णा और द पांडवास और द इंटायर सोशल सिस्टम ऑफ द टाइम? सो क्या कृष्णा क्यों कर्णा को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो लाइक उसके कर्णा की वेल बीइंग के लिए, या फिर वो पांडवास की वेल बीइंग के लिए कि पांडवास के साथ अगर कर्णा चले जाए तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या तो फिर वो सोशल सिस्टम को बराबर रखना चाहता था इसलिए? तो ये चीज़ एक्चुअली जो कृष्णा जो है वो टेम्प्ट करने की कोशिश करता है। तो आपको जो भी लगता है उस हिसाब से आप कोई भी पॉइंट लिख लो, आपको जो भी सही लगता है, जिसके बारे में आप एटलीस्ट उस वर्ड लिमिट तक लिख सको, जितना वर्ड लिमिट आपको दिया होगा। इधर तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, बट आप लोगों को जो भी लगता है ना कि लाइक जो भी आप लोगों को लगता है कि लाइक ये चीज़ हो सकता है, तो उसके बारे में आप मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आराम से देख लेना, इधर आप कुछ भी लिख देना जिसके बारे में आपको ज़्यादा लिखते बन सके। उसके बाद कुंती एंड कर्णा। सो यहाँ पे कुंती और कर्णा का कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पे कुंती फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है कर्णा को, बट जो कर्णा है वो अगेन नहीं मानता है। इवन सूर्यदेव भी आता है उसको बोलने के लिए कि अपनी मदर की बात सुनने, पर फिर भी वो नहीं आता है, वो नहीं सुनता है, बातों में किसी के नहीं आता। उसके बाद क्लास डिफरेंसेस ऑफ सूता एंड द क्षत्रिय। सो यहाँ पे एक्चुअली क्लियरली यहाँ पे जो क्लास डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एज ही इज सूता सन, तो या ऐसा मतलब जो धृतराष्ट्र भी होता है अपने जो लाइक अपन उनके जो डायलॉग्स वगैरह होगा ना उसमें लिखा था कि दैट सूता सन, एंड ऐसा ऐसा करके कि उसको बार बार सूता का बेटा ऐसा करके, एंड हर जगह उसको ये चीज़ याद दिलाई जाती थी कि वो एक सूता का बेटा है ऐसा। तो या ये सब यहाँ पे एक्चुअली क्लास डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, एंड ये चीज़ भी यहाँ पे शो की गई है। एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी इन वॉर। सो वॉर की स्ट्रैटेजी यहाँ पे है, एक्चुअली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, मैंने इसको कवर अच्छे से किया है। उसके बाद सीरीज़ ऑफ नैरेटिव्स, यहाँ पे सारी पूरी सीरीज़ ऑफ नैरेटिव्स हैं, जहाँ पे बहुत कुछ है। द नरेटिव्स ऑफ भीष्मा एंड द्रोणा। सो यहाँ पे द्रोणा और भीष्मा का एक नैरेटिव दिया हुआ है। इट बिकम्स क्लियर थ्रू द एंसेस्ट्रियल टेल नरेटेड बाय बोथ भीष्मा एंड द्रोणा दैट किंगशिप इज़ नॉट द राइट फॉर द फर्स्ट वन बट फॉर अ डिजर्विंग पर्सन। सो या यहाँ पे एंसेस्ट्रियल टाइम से ही जो नैरेटिव चला, मतलब क्लियर था कि लाइक जो भीष्मा और द्रोणा जो है वो किंगशिप को लेके बोल रहे थे कि ये फर्स्ट चाइल्ड का राइट नहीं है टू बी अ किंग, क्योंकि पहले बेटे को ही किंग बना दिया जाए ऐसा नहीं होता है, जो डिज़र्विंग है उसको किंग बनाना चाहिए। एंड या ये एक्चुअली यहाँ का नैरेटिव है। ऊपर से द नैरेटिव ऑफ विदुरा, गांधारी और धृतराष्ट्र, तो यहाँ पे उनका नैरेटिव दिया हुआ है। विदुरा हैज़ बीन मोस्ट vociferous in the critique of Duryodhana, calling a spade. Vidura bluntly described the cruelty and arrogance of Duryodhana. Note how he is speaking of Bhishma. So यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख लेना, मैंने इसको अच्छे से कवर किया है बाय द वे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन भी है, राइट अ नोट ऑन द नैरेटिव टेक्निक एम्प्लॉयड इन दिस सेक्शन ऑफ द महाभारत। सो यहाँ पे जो नैरेटिव टेक्निक है जो भी महाभारत में इस सेक्शन में यूज़ किया गया है वो आप लिख देना। एक्चुअली ये ऊपर वाला ही है जो मैंने नैरेटिव्स आपको लिखने हैं इसमें। एंड या आई गेस दैट्स इट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना, और देख लेना कि लाइक और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बुक में ही अवेलेबल है, सारे वही देख लेना, उसका लिस्ट बना के आप उसका आंसर खुद से लिख सकते हो। एंड या ऐसे कवर करते रहो एंड हो जाएगा। ओके, बाय बाय।